अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद समी है और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स की 7th वीडियो है। इससे कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉरवर्ड बाइसिंग को, फॉरवर्ड बाइस डायोड को और उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को। हमने देखा था कि फॉरवर्ड बाइस में जो करंट फ्लो होता है वो डिफ्यूजन करंट होता है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। आज हम देखेंगे रिवर्स बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप कनेक्ट कर दें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये कहलाती है आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन आज हम फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या कहती है? रिवर्स बाइसिंग क्या कहती है आपकी कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप को आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये एक कंडीशन बनती है रिवर्स बाइसिंग की। जो नॉर्मल एंड जो कन्वेंशनल डायोड्स होती हैं वो रिवर्स बाइसिंग के अंदर करंट कभी फ्लो करती नहीं है। एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ डायोड्स स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती हैं, रॉबस्ट कंस्ट्रक्ट की जाती हैं कि वो रिवर्स बाइसिंग पर भी कंडक्शन स्टार्ट कर दें। लेकिन जनरली जो नॉर्मल डायोड्स होती हैं, जो कन्वेंशनल डायोड्स होती हैं, दे कंडक्ट ओनली इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइस में आपको पता था 0.7 के ऊपर मैक्सिमम करंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या प्रोसेस, क्या फिनोमेना होता है कि रिवर्स बाइसिंग पे भी कंडक्शन डायोड्स स्टार्ट कर देती हैं। ऐसी कौन सी डायोड्स होती हैं जो रिवर्स बाइसिंग में भी कंडक्शन जो करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, और जो हमारी कन्वेंशनल डायोड्स होती हैं वो क्यों नहीं करती? तो जो आपकी जो कन्वेंशनल डायोड्स हैं वो कंडक्शन क्यों नहीं कर रही, और जो स्पेसिफिक डायोड्स हैं वो कंडक्शन क्यों कर रही हैं, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रिवर्स बाइसिंग को मैंने आपको बताया। रिवर्स बाइसिंग क्या होती है? अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन टाइप को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपकी कहलाती है कंडीशन रिवर्स बाइसिंग की। और कन्वेंशनल डायोड्स इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है। लेकिन जेनर डायोड्स हो गई, एवलाइन डायोड्स हो गई, वो रिवर्स में भी कंडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर दिए, शुरू कर देते हैं एक सर्टेन वोल्टेज अचीव करने के बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल डायोड्स करंट फ्लो क्यों नहीं करती, ठीक है। आपको पता है एन टाइप के अंदर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने कर दिया पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से कनेक्ट, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करेगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस जंक्शन से दूर भागेंगे, दे विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड कंबाइन विद द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स पार्ट होंगे जिन एटम्स के, जब उन्होंने ये लीव कर दिया उस एरिया को, तो उस एरिया के ऊपर जो एटम्स होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव कर गए हैं उसके लैटिस से। इसी तरह यहाँ पर जो आपके होल्स होंगे, ये नेगेटिव प्लेट है, इससे अट्रैक्ट होंगे, और ये होल्स जिस एटम्स का पार्ट होंगे उनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव स्टैटिक चार्ज, क्योंकि होल्स ने लीव कर दिया उस एरिया को। तो ये डिप्लीशन रीजन जो है ये आपकी वाइडर होती जाएगी अंडर रिवर्स बाइस कंडीशन। पोटेंशियल बैरियर जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा और आपका फॉरवर्ड करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपने फॉरवर्ड बाइस में क्या होता था, आपको बैटरी के जरिए वोल्टेज प्रोवाइड करना होता था, एनर्जी प्रोवाइड करनी होती थी इस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए। अब तो ये जंक्शन रिवर्स बाइस में मजीद ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने इसको रिवर्स बाइस कर दिया। अब रिवर्स बाइसिंग है, डिप्लीशन रीजन बहुत वाइड हो चुकी है, तो अब तो डिफ्यूजन करंट फ्लो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अब फ्लो नहीं कर सकते ड्यू टू वाइडर डिप्लीशन रीजन
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच अपोज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में एक रिवर्स करंट फ्लो होता है। रिवर्स करंट, उसको आप ड्रिफ्ट करंट भी बोलते हैं, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। आपको पता है एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन माइनॉरिटी में कौन थे होल्स। जब होल्स इधर आएगा जंक्शन की एरिया में, तो और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्रॉस कर जाएगा इस जंक्शन को। लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो हम इस करंट को, ड्रिफ्ट करंट को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया आपको। लेकिन हमारी अभी बात चल रही है रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन बहुत वाइडर होती जाती है और इलेक्ट्रिक, अच्छा डिप्लीशन रीजन वाइडर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि ये होती है चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। जब चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते, एक वक्त ऐसा आएगा, एक ऐसा पॉइंट पे वोल्टेज रीच कर जाएगा 5 वोल्ट, जिसपे ये कंडक्शन रिवर्स में भी बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टार्ट कर देगी डायोड। तो ऐसी डायोड क्या कहलाएगी आपकी जेनर डायोड, जो रिवर्स में भी कंडक्शन, रिवर्स वोल्टेज पे रिवर्स बायसिंग में भी कंडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो जेनर डायोड जो होती है वो एक ऐसी स्पेसिफिक जो डायोड होती है जो रिवर्स बायसिंग में भी कंडक्शन स्टार्ट कर देती है। एक सर्टेन वोल्टेज, उसका रिवर्स वोल्टेज जब रीच कर जाता है वो कहलाता है नीव वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, जेनर डायोड जो स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती हैं वो हैवीली डोप्ड होती हैं। उनका जो डिप्लीशन रीजन होता है वो थिन होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट लो वोल्टेज के ऊपर। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये जब हैवीली डोप्ड होती है तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की हैवीली डोप डायोड्स में। अब हम ये समझेंगे रिवर्स में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, इसका क्या फिनोमेना है, इसके पीछे क्या साइंस है या क्या फिजिक्स है। तो इसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी बहुत क्वांटम फिजिक्स कि रिवर्स वोल्टेज जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो, और ये जो डिप्लीशन रीजन वाइडर होती जा रही है जो, और इसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फर्दर हाईली इंक्रीज हो रही है, इससे एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन टनलिंग का। इलेक्ट्रॉन टनलिंग क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है। उससे क्या होता है, पी टाइप में आपको पता है ये एक सिलिकॉन डायोड है, तो पी टाइप में सिलिकॉन एटम्स तो जाहिर सी बात होंगे और ट्रिलियंस एटम्स होंगे एक 1 क्यूब में। तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी टाइप से एन टाइप में मूव कर जाते हैं मैजिकली। उनके पास इतनी एनर्जी तो नहीं होती कि ये इसको क्रॉस कर सकें, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन टनलिंग, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। वो क्यों, वो जब अप्लाई होता है जब डायोड हैवीली डोप्ड हो, जेनर डायोड हो और उसका जो डिप्लीशन रीजन थिन हो कंपैरेटिवली विद अदर डायोड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए रिवर्स बायसिंग की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन टनलिंग एक क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से पी टाइप के जो सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीक्रेटली मूव कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एन टाइप के। जो यहाँ पर पी टाइप के सिलिकॉन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से मूव कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, एन टाइप का जो कंडक्शन बैंड है उसमें मूव कर जाएंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन टनलिंग एक फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स से एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है अगर डायोड हैवीली डोप्ड हो और उसका डिप्लीशन रीजन थिन हो, नॉर्मल डायोड से कंपेयर करें रिवर्स बायसिंग कंडीशन में, तो क्या होता है पी टाइप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन एटम्स के वो सीक्रेटली स्नीक कर जाते हैं, मतलब अननोटिसेबली। वो उनके पास इतनी एनर्जी तो नहीं होती कि वो इसको मूव कर जाए, लेकिन एक क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक है, एक मैजिक होता है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज नहीं, वो सीक्रेटली मूव कर जाते हैं एन टाइप के वैलेंस कंडक्शन बैंड में।
यहाँ का वैलेंस बैंड और यहाँ का कंडक्शन बैंड, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वैलेंस बैंड से यहाँ के कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन टनलिंग यहां पर हुई, इधर चलेगा इलेक्ट्रॉन, क्वांटम फिजिक्स इधर अप्लाई हुई, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है। जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट, क्योंकि सिलिकॉन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ह्यूज अमाउंट में होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सिलिकॉन एटम्स के। एक क्यूब के अंदर 1 × 22 एटम्स होते हैं, तो कितने सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन टनलिंग अप्लाई होती है वो पी टाइप से एन टाइप में होती है। आप इलेक्ट्रॉन टनलिंग एन टाइप से पी टाइप में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर क्वांटम फिजिक्स उसको वैलिड नहीं करती। तो वैलिड जहां पर करती है वो सिर्फ पी टाइप से एन टाइप में करती है। जो पी टाइप के सिलिकॉन एटम्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्वांटम फिजिक्स या इलेक्ट्रॉन टनलिंग की वजह से मैजिकली, सीक्रेटली और स्नीक कर जाते हैं एन टाइप के कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो ये आपका एक क्वांटम टनलिंग का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन टनलिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सीक्रेटली मूव कर रहे हैं पी टाइप से एन टाइप के कंडक्शन बैंड में। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप में मूव हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में क्या ये कहती है कि जब ज़ीनर डायोड हैवीली डोप्ड हो और उसकी डिप्लीशन रीजन थिन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन टनलिंग का प्रोसेस होता है। पी टाइप के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड के एन टाइप में, एन टाइप के कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो एन टाइप के कंडक्शन बैंड में मूव कर गए। तो ये जो ड्रिफ्ट ये जो करंट फ्लो हो रहा है, रिवर्स करंट ह्यूज अमाउंट में, ये इलेक्ट्रॉन टनलिंग की वजह से हो रहा है। तो ज़ीनर डायोड आर एक्सेप्शनल डायोड which can conduct electricity, which can conduct current in reverse voltage in reverse biasing approximately -4 to 5 volts, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन कंडीशन ये है, ज़ीनर डायोड हैवीली डोप्ड हो, उसका डिप्लीशन रीजन थिन हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के अराउंड, डिप्लीशन रीजन के इनसाइड क्रिएट हो जाए एट लोअर वोल्टेज। 5 वोल्टेज एक लोअर वोल्टेज है, उसके ऊपर हाईली इंटेंसिफाइड एरिया बन जाता है। तो ज़ीनर डायोड। अब हम समझते हैं एवलांच डायोड। एवलांच डायोड क्या होता है? वही एवलांच डायोड भी एक स्पेशलाइज्ड डायोड है जो लाइटली डोप्ड होता है। वो ज़ीनर हैवीली डोप्ड होता है, एवलांच जो है वो लाइटली डोप्ड होता है, और इसकी जो डिप्लीशन रीजन होती है वो थिक होती है। वो वहां पर थिन थी, यहाँ पर थिक है, और यहाँ पर रिलेटिवली वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब क्या होता है, अब आप जब इसको रिवर्स बाइस करते हो एक डायोड को, अगर वो लाइट डायोड है, लाइटली डोप्ड डायोड है, तो आप रिवर्स बाइस कर रहे हो, तो डिप्लीशन रीजन मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले ही कि ये वाइड होती जाती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई से हाई होती जाती है, हाईली इंटेंसिफाइड एरिया बन जाता है। ये हाईली इलेक्ट्रिकली इंटेंसिफाइड एरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपके चार्जेस एक्यूमुलेशन बढ़ रही है, चार्जेस एक्यूमुलेट ज्यादा हो रहे हैं बाउंड्री के ऊपर, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है जंक्शन के अराउंड। तो अब बिलफर्ज, अब मैंने आपको बताया एक ड्रिफ्ट करंट बताया था। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब पी टाइप का एक इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, वो आ जाता है यहाँ पर जंक्शन के अंदर। अब वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाईली इंटेंसिफाइड हो चुकी है, जब एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड द जंक्शन आएगा उसको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि वो बहुत स्पीडली मूव करेगा, बहुत हाईली स्पीडी मूवमेंट होगी उसकी, जिसकी वजह से वो, क्योंकि जंक्शन के अंदर भी जो सिलिकॉन एटम्स हैं उसके वहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो क्या करेगा, इतनी स्पीड में मूव करेगा कि वो दूसरे सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनको हिट करेगा, उनको कोलाइड करेगा, नॉकआउट कर देगा। जब उसको वो नॉकआउट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे को नॉकआउट किया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे को नॉकआउट करेगा, इसी तरह तीसरा चौथे को करेगा, पांचवा छठे को करेगा, छठा सातवां। तो ये नॉकआउट प्रोसेस एक चेन रिएक्शन बन जाएगा, और ये चलता चला जाएगा। ये नॉकआउट एक दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को, ये नॉकआउट का प्रोसेस ये जो है ना, ये ह्यूज अमाउंट में होगा। तो ये नॉकआउट, एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नॉकआउट करते रहेंगे। एक ने बहुत तेजी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट किया, दूसरे ने उसी स्पीड में, क्योंकि उसने गेन कर ली थी स्पीड, अब वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को हिट किया, अब वो तीसरा चौथे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा। तो एक पॉपुलेशन ऑफ
फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी फिर पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, जो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा ना, रिवर्स करंट, वो हमेशा पी टाइप से एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो ये रिवर्स करंट कहलाता है आपका, पी टाइप से एन टाइप में फ्लो करता है। तो ये हमारी बात हो गई। तो एवलांच डायोड जो होगी उसमें जो चार्जेस, जो करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू, अच्छा इसको इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ये जो नॉकआउट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को, इसको आप क्या कहते हैं, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। एक एटम के इलेक्ट्रॉन ने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट किया, फिर उस इलेक्ट्रॉन के उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसने तीसरे को हिट किया, तो ये नॉकआउट कर रहे हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं। तो ये आपके इम्पैक्ट आयोनाइजेशन भी कहलाती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से ये आपको क्या कहला रहा है, एवलांच ब्रेकडाउन कहलाता है। तो ये अब ये जो प्रोसेस होता है, ये एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है एवलांच डायोड के अंदर होता है, और ये नीव, इसका जो नीव वोल्टेज होता है वो 7 वोल्ट होता है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच डायोड और जेनर डायोड में क्या फर्क है, जेनर डायोड आपकी जो होती है वो हैवीली डोप्ड होती है, डिप्लीशन रीजन थिन होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट लो वोल्टेज, जिसकी वजह से एक प्रोसेस होता है -5 रिवर्स वोल्टेज के ऊपर या -4 के ऊपर, जिसमें वो क्या करती है, कंडक्शन स्टार्ट करती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन टनलिंग। इलेक्ट्रॉन टनलिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन टनलिंग क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक है, जिससे इलेक्ट्रॉन सीक्रेटली मूव करता है पी टाइप के वैलेंस बैंड से एन टाइप के कंडक्शन बैंड में। ये इतनी एनर्जी तो उसके पास नहीं होती, लेकिन एक क्वांटम फिजिक्स की मदद से ये करंट फ्लो हो रहा होता है, ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। एवलांच डायोड क्या होती है, एवलांच डायोड ऐसी डायोड होती है जिसमें एवलांच प्रोसेस होता है। एवलांच प्रोसेस इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से होता है। जब रिवर्स बाइसिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहती है, वो यहाँ तक पहुंच जाती है कि इतनी ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन अगर इनसाइड द जंक्शन आता है, वो इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मूव कर लेता है, गेन कर लेता है, और फिर इतना हाईली मूव करता है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद कि वो हिट करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको, एटम्स के। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं। ये नॉकआउट प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है आपका एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन के ऊपर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो ये होपफुली आपको समझ आया होगा रिवर्स करंट। अच्छा, ये देखें, रिवर्स करंट जो होता है ये इसकी डायरेक्शन और फॉरवर्ड करंट डायरेक्शन आपस में अलग है, और वोल्टेज की भी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो आपने देखा जो कन्वेंशनल डायोड्स होती हैं वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करती हैं, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करती, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस क्या है आपके, जेनर वोल्टेज एंड एवलांच, जेनर डायोड एंड एवलांच डायोड, ये आपके एक्सेप्शंस हैं। यहां पर एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें आप ड्यू टू रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिक डिजाइन, आप जेनर वोल्टेज को यू मेड देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, जेनर डायोड जो होती है वो आपकी हैवीली डोप्ड होती है, लेकिन डिप्लीशन रीजन थिन होती है, जबकि आपकी एवलांच डायोड लाइट डोप्ड होती है, उनकी डिप्लीशन रीजन थिक होती है। अब ये प्रोसेस जो है नॉर्मल एंड कन्वेंशनल डायोड में क्यों नहीं होता? अगर बिलफर्ज हो जाए ना उसके अंदर, तो वो डायोड डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, वो खराब हो जाती है, ठीक है। और वो होता क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। ये जो -5 और 7 वोल्ट होते हैं ना, ये यहाँ पर ये एवलांच ब्रेकडाउन नहीं होता और जेनर ब्रेकडाउन नहीं होता, उनका -200 वोल्टेज के ऊपर जाकर ये दोनों प्रोसेस होते हैं। इतना ज्यादा रिवर्स वोल्टेज उनका हाई होता है कन्वेंशनल डायोड्स का और जो नॉर्मल डायोड्स होती हैं, जबकि जो जेनर डायोड्स होती हैं और जो आपकी एवलांच डायोड्स होती है उनका -5 और -7 वोल्ट्स पे ये लोग कंडक्शन स्टार्ट कर देती है। जबकि नॉर्मल डायोड्स और जो नॉर्मल डायोड्स होती हैं, जो कन्वेंशनल डायोड्स होती हैं, उनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो -200 वोल्ट तक होता है। अगर बिलफर्ज आपने -200 वोल्ट तक पहुंचा भी दिया वोल्टेज, तो वो काम करने छोड़ देंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब इतना हाईली रिवर्स वोल्टेज क्यों होता है नॉर्मल एंड जो डायोड्स होती हैं आपकी, जो कन्वेंशनल डायोड, वो इस वजह से क्योंकि ना वो लाइटली डोप्ड होती है ना वो हैवीली डोप्ड होती हैं, वो मॉडरेट डोप्ड होती है। उनकी कंस्ट्रक्शन, उनका डिजाइन ही ऐसा किया जाता है जो कन्वेंशनल डायोड होती है कि उनका जो रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो 200 वोल्ट तक पहुंच जाए। जो आपकी स्पेसिफिक डिजाइन की जाती है, रॉबस्ट कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो आपकी जेनर डायोड है,
और आपकी एवलाइन डायोड है जो रिवर्स वोल्टेज में रिवर्स कंडीशन में भी फ्लो, रिवर्स बाइसिंग में भी करंट फ्लो करती है। तो हमने ये सीखा कि जो डायोड्स होती हैं, कन्वेंशनल डायोड्स को रिवर्स बाइसिंग में कंडक्शन नहीं करती, ओनली जो जेनर डायोड होती है और एवलाइन डायोड होती है, इस तरीके की डायोड आपकी रिवर्स बाइसिंग में भी कंडक्शन करती हैं और हैवीली कंडक्ट करती हैं, बेहतरीन कंडक्शन करती हैं फॉरवर्ड बाइस से भी। ठीक है, जो जेनर डायोड होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, जो कन्वेंशनल डायोड होता है उसका सिंबल होती है उसका कंडीशन, उसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।